श्री राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नर्तन की महिमा का वर्णन जो है विशेष रूप से किया है कि हमें जो है मनुष्य तन की जो प्राप्ति हुई है वह हमारे कोई कर्मों का परिणाम नहीं है। यह जो है भगवान की अहेतु की कृपा का परिणाम है। उन्होंने लिखा है कि कबहू की कर करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेही। परमपिता परमात्मा जो है उसको सभी जीव अत्यंत ही प्रिय हैं और मनुष्य तन उसको विशेष रूप से प्रिय है। वह मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य तन प्राप्त करके और वह वास्तविक जो जीव की गति है, जीव जो है वह परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति मनुष्य तन से ही प्राप्त हो सकती है और मनुष्य तन के लिए जो है देवता भी लालायित रहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ है? तो बताते हैं महापुरुष कि देवताओं के लिए इसलिए दुर्लभ है कि वह देवता बन करके और कोई नए कर्म की रचना नहीं कर सकते हैं। अपने किए हुए पुण्यों का उपभोग ही करते हैं और जब वह किसी को मनुष्य तन प्राप्त होता है तो वह भी मन में विचार करते हैं यदि हमें एक बार मनुष्य तन मिल जाए तो हमने जो देवता पद की उपलब्धि प्राप्त की है, इस नर से जो है हम नारायण भी बन सकती थी। इसलिए मन में पश्चाताप होता है उनकी कि हम तो केवल देवता ही बन के रह गए हैं और यदि हम और प्रयास करते और भगवान का भजन करते तो नर से नारायण बन सकती थी। क्योंकि दे गीध देह तज धर हरि रूपा। जब कोई भगवान की प्राप्ति का प्रयास करता है और भगवान की कृपा उस पर हो जाती है तो जब वह हरि लोक में जाता है तो वह हरि रूप ही हो जाता है, नारायण का रूप ही बन जाता है। तो देवता लोग जो है इसलिए इस मनुष्य तन को दुर्लभ मानते हैं कि इस मनुष्य तन से जो है परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, यानी परमात्मा के स्वरूप को ही धारण किया जा सकता है। और यदि हमने मनुष्य तन पा करके और उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की तो जो न तरे भव सागरो नर समाज अस पाए। सोकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। यदि वह मनुष्य तन प्राप्त करके और इस भवसागर से मुक्त नहीं हुआ तो वह समझ लीजिए कि आत्मघात की ही गति को प्राप्त होता है। अतः जो उन्होंने लिखा है गोस्वामी जी ने कि देह धरे कर यह फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई। सारी कामनाओं
का समन करके और जो है हमें भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। अनंत इच्छाएं हैं। परमात्मा जो है सबकी आवश्यकता की पूर्ति तो करता है, लेकिन कामनाओं का तो कोई अंत है नहीं। एक कामना पूरी हो जाए तो दूसरी पूरी खड़ी हो जाती है, इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। अतः कामनाओं को समन करके और भगवान का भजन करना चाहिए। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। यदि हम किसी स्थिति में भी जाकर के संतोष तो करना ही पड़ेगा, और सच्चा संतोष जो है जीव को जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, होए अचल जिम जीव हरि पाई, सरिता जल जल निधि मऊ जाई। नदियों का जल जो है जब सागर में पहुंच जाता है तभी उसको शांति प्राप्त होती है। ऐसे ही जीव जब परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है तभी वह पूर्णता को प्राप्त होता है, तभी वह उसकी कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, तभी वह संतोष प्राप्त कर सकता है, तभी उसको संतुष्टि आती है। अतः मनुष्य तन प्राप्ति का फल यही बताया है कि इस मनुष्य तन जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, वो पाए न यही परलोक संभारा। और यदि हमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, उसकी सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाए, तो हमें केवल पछताना पड़ता है। इसलिए जो है मनुष्य तन का हम सदुपयोग करें, इसी में जीवन की भलाई है। बोलो सियावर रामचंद्र की।